हरका शरीफ जामी है इस्तंबुल में, इसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुर्ता मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की मोहब्बत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में का तो आपने सुना हो। और हज़रत अवैस करनी जो थे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आ रहे थे मदीना शरीफ में, तो रास्ते में फिर वापस चले गए क्योंकि उनकी वालदा की तबीयत या उनकी मोहब्बत उनको वापस ले गई। और इसी नज़रिए के तहत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया था कि आप अवैस करनी को मेरा एक तोहफ़ा देना। ये सारी तो आपने बातें सुनी होगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो कुर्ता था, क्लोक या कमीज़ थी, वो तोहफ़तन आपकी वफ़ात के बाद आपने कहा था कि उस तक पहुँचा देना। आपने उनकी निशानियाँ भी बताई थी। शायद ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी हुई है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि वो जो कुर्ता था हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कहाँ पर है, और उनकी जो अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो उनकी औलाद है वो किधर है। तो मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। ये हरका शरीफ जामी है इस्तंबुल में, इसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुर्ता मौजूद है। मोहब्बत की इस अनोखी दास्तान को अगर हम तारीख़ के औराक पलट कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जुब्बा मुबारक जो था वो मदीना शरीफ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन में लेके आए। वहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश किया और जुब्बा मुबारक भी पेश किया गया। हज़रत अवैस करनी और वहाँ से इराक़ में तशरीफ़ ले आए। फिर इराक़ से आप शाम के एरिया में आ गए। वहाँ पे आपने एक बड़ी अहम जंग में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साथ दिया, वहाँ पे ज़ख्मी हो गए और 656 में वहीं आपका इंतकाल हुआ। और शाम में ही अरका के एरिया में आपका मज़ार मौजूद है। बड़ी अहम बात यहाँ पे ये आती है कि हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अपनी औलाद नहीं थी। आपके भाई या फैमिली ने इस जुब्बा मुबारक की हिफाजत फरमाई। वो तुर्की के एरिए अनाटोलिया से होते हुए कुशादसी में आए। वहाँ से 1611 में सुल्तान अहमद फ़र्स्ट की रिक्वेस्ट पर इस्तंबुल में आ गए और यहीं पर वो उनकी फ़ैमिली ख़ानदान यहाँ पे मुकीम है। उनके जो ख़ानदान के चश्मे रवां भी हैं वो समीर बारिश हैं, वो यहाँ पर इनकी हिफाजत फरमाते हैं। तो चलें इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। 160 साल पुरानी इस अजीम शान मस्जिद के दो हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक महफूज है, नीचे वाले हिस्से में नमाज़ पढ़ी जाती है। तो चलें इंशाल्लाह हम मस्जिद को अंदर से देखते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे और उसके बाद जुब्बा मुबारक की और बाकी नवादरात की भी ज़ियारत फ़र्ज़ करेंगे। Lütfen nezaket kurallarına dikkat edin. Allah ziyaretinizi kabul etsin. فلما قضينا عليه الموت
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. इस मस्जिद के 8 कोने हैं, ऑक्टागोनल है, और उसकी निस्बत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा मुबारक है उसके 8 पीसेस हैं जिनको इकट्ठा किया गया था। तो इसकी निस्बत उसी से बनती है। इसमें देखें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल किया गया है इस हवाले से। तो माशाल्लाह ये एक खिलाफत उस्मानिया के जो बादशाह थे या उस वक्त के लोग थे, उनकी मोहब्बत थी कि इतनी छोटी चीज़ों को भी इतनी तवज्जो से और इतनी बारीकी से देखा गया। अभी हम बाहर आए हैं तो बहुत सारे लोगों की तादाद मौजूद है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है। औरतों के लिए यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस है और उनके टाइमिंग भी डिफरेंट है, और मर्दों के लिए एक अलग लाइन है। तो चलें हम भी इंशाल्लाह लाइन में लगते हैं और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये एक बड़ा इमोशनल सा सीन है। बहुत लोग मोहब्बत प्यार से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताता चलूँ कि जुब्बा मुबारक की ज़ियारत सिर्फ़ और सिर्फ माह रमज़ान में ही की जा सकती है, उसी वक्त ही ये ओपन होता है। तो अगर आप भी यहाँ पर माह रमज़ान में इस्तांबुल में फ़तेह कैरी में हैं तो इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक गूगल मैप का दे दूँगा। अगर आप आएँ तो आपको शायद आसानी होगी यहाँ पहुँचने। Baksana bayanlar son bayanlar. Bayanlar altta abi son değil. Değil mi? Bayanlar 5 metre boyu paylaşıyor. Hepsini altta abi. वो देखो जो ऊपर है उसके ऊपर जाके फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। Hepsini alıyorlar herhalde kısım azaldıkça bakıyor. Değerli ziyaretçimiz Sevgi Kaya. सुभान अल्लाह। इसको विज़िट करने के बाद आपको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत फ़ील होती है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है कि ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने ज़ाहिरी आँखों से आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, और बुनियाद जो तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़्म की है उन्होंने ही रखी है। तो ये एक मोहब्बत की बात है, निस्बत की बात है। इंशाल्लाह हम आपको अभी
कुछ और नवादरात भी दिखाते हैं। ये मस्जिद के सेन के बिल्कुल दूसरी तरफ है। चलें लाइन में लगते हैं। الله